तो इस आनापानसति का ये जो सार है, जिसे हम वन लाइन कहेंगे, इसी पर हमें भी काम करना है, इसी पर हमें भी काम करना है। और जो लोग इस पर काम करेंगे उनको अपने जीवन का जो उद्देश्य है, अगर वो बनाया होगा, तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो दुख मुक्ति है, हमारी सारी जो भागदौड़ चलती है इसी के लिए चलती है। मैं थोड़ा, एक मिनट, कुछ लोग हाँ, अपना अपना ये बंद रखना, माइक म्यूट रखना प्लीज। हाँ, ओके। तो जैसे कि बुद्ध ने कहा है कि मैंने इस दुख मुक्ति के, विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। मतलब प्रयत्न करने पर ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, प्रयास करने पड़ते हैं, उद्देश्य बनाना पड़ता है। कोई अगर हासिल करना है तो उसका संकल्प बनाना पड़ता है, वो तय करना पड़ता है कि मुझे ये करना है। अगर वो संकल्प नहीं किया, वो तय नहीं किया, तो फिर हमारी शक्ति जो है, हमारे जो प्रयास है, उस दिशा में काम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए उन्होंने कहा है, तथागत ने कहा है कि मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं, और इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। जो काम करना होता है उसमें चित्त होना चाहिए, उसमें हमारा मन होना चाहिए। केवल हम एक स्टडी के तौर पर या जानकारी के तौर पर अगर हम इसको देखेंगे या धम्म को देखेंगे या अपने जीवन को भी केवल एक क्या कहेंगे, एक लाइटली लेंगे कि जीवन समझ में नहीं आ रहा है, जीवन का उद्देश्य ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जीवन का भान नहीं, जीवन की सती नहीं, जागृति नहीं, तो जीवन का क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीने का मकसद क्या है। जीवन का मकसद केवल इस जीवन का कहीं इस्तेमाल होने देना है क्या, अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपनी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इनके पीछे केवल भागदौड़ करना और इच्छाओं की तृप्ति करना जो कभी तृप्त नहीं होती, तृष्णाओं की तृप्ति करना जो कभी तृप्त नहीं होती, इतना ही जीवन का मकसद है क्या? या जीवन की जो मूलभूत समस्या है कि विचलन क्यों है, तनाव क्यों है, मन स्थिर क्यों नहीं है। जैसे बुद्ध ने कहा है, सुखम सेति क्यों नहीं, मतलब शांति से नींद क्यों नहीं आती। क्योंकि नींद जो है वो एक क्राइटेरिया है, वो एक निकष है। आपका मन स्थिर और शांत है, आप सुखी है, दुख मुक्ति है, इसकी क्या गारंटी है, इसका क्या निकष है, क्या क्राइटेरिया है? इसका क्राइटेरिया आपकी नींद है, ऐसा बुद्ध ने कहा। इसलिए धम्मचारी सुखम सेति अस्मिन् लोके परम नीच। जो धम्म का आचरण करता है वो सुख की नींद सोता है, क्योंकि सुख की नींद ही उसका, आपके सुख का क्राइटेरिया है, निकष है। तो बहुत सिंपल सरल बात है। तो हम शांति से सो सकते हैं क्या, शांति से बैठ सकते हैं क्या, शांति से बात कर सकते हैं क्या, शांति से विचार कर सकते हैं क्या, हर बात जो है वो हमारी मतलब दुख मुक्ति के साथ, शांति के साथ चलनी चाहिए। तो ये अवस्था आना आवश्यक है और उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। उसमें परम सुख है, उसमें सच्चा सुख है। सच्चा सुख जो है वो दुख से भागकर नहीं कभी मिल सकता। दुख का सामना करना पड़ता है, दुख का कारण जानना पड़ता है, फिर उसका निवारण
संभव है और उस निवारण के लिए प्रयास करना मतलब धम्म का आचरण है, मतलब ये काम है उसका। इसका मकसद वो है कि हमें वो दुख विमुक्ति का काम करना है, क्योंकि वही वही हमारा मकसद है। शायद हम जानते भी नहीं हमारे जीवन का क्या मकसद है, लेकिन जैसे जैसे अपना बोध होता जाएगा, अपनी अपनी सती आएगी, अपनी जागृति आएगी, अपना भान आएगा, जीवन समझ में आएगा, तो जीवन का मकसद भी समझ में आता है कि क्या करना है जीवन। तो यही बात बुद्ध ने बताई है, और इस सूत्र में भी वही बात उन्होंने कही है कि जो प्राप्त करना है, मतलब दुख मुक्ति जो प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए जिसका साक्षात्कार करना है, अनुभव करना है, वो अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। प्रयत्न, इसका मतलब ये है दुख मुक्ति के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। बिना प्रयास के, बिना साधना के हासिल नहीं होने वाला, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो वो प्रयास क्या है, वो प्रयत्न किस तरह के हैं, तो उसका एक सूत्र यहाँ बताया है कि भिक्खुओं साधकों आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है। अब ये महाफलदायक मतलब दुख मुक्ति है। तो आनापान सती की भावना, चलो आज इसी बात को हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेंगे और आगे अगले सेशन में हम इस पर ज्यादा और प्रकाश डालेंगे। आनापान सती क्या है, इसको आज हम समझ लेंगे। आनापान सती सांस का काम है। ये आनापान सती की अधिक भावना यानी प्रैक्टिस करने से 4 सतिपट्ठान को पूर्ण करती है। 4 सतिपट्ठान क्या है ये हम देखेंगे, और सतिपट्ठानों से सप्त बोध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है। सप्त बोध्यांग क्या है ये हम देखेंगे, और सप्त बोध्यांग के बाद आपको विद्या यानी दुख, अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश और विमुक्ति की प्राप्ति मिलती है। इस तरह के ये 3 चरण है। आनापान सती मतलब सांस की जागृति, सांस का भान, सांस को महसूस करना, सांस के आधार से सतिपट्ठान यानी शरीर, उसमें जो फीलिंग्स है, वो जिसे वेदनाएं कहा है, फीलिंग्स है उसे देखना, चित्त को देखना, जो चित्त जो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब करता है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ऐसे जो सैकड़ों हजारों विषय चित्त में होते हैं, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष, लोभ और द्वेष, जो चाहिए उसका लोभ, जो नहीं चाहिए उसका द्वेष। तो ये जो चित्त का कंपन है, चाहिए नहीं चाहिए, इसी के मुताबिक हमारी जो विचार प्रक्रिया है वो काम करती है। मतलब मनोधम्म, इसे मनोधर्म कहा है। मनोधम्म विचार प्रक्रिया, तो धम्म यानी मनोधम्म, चित्त, उसके पहले वेदनाएं, और वेदनाएं ये सब जो है वो अपने काया में है, इस जीवन में है। इस जीवन को महसूस करना है। इस जीवन को महसूस करते करते हम दुख मुक्ति का मार्ग जान लेंगे, और मार्ग पर चलते चलते हम दुख मुक्ति का अनुभव भी उचित प्रयासों से प्राप्त करेंगे। ये मुख्य काम है। अब हम यहाँ पर पहली जो शुरुआत है वो है आनापान सती। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यही बेसिक बात है। अगर ये पहली बात अगर समझ में आती है, आनापान सती, आन, अपान और सती। आन यानी शरीर में आने वाली सांस, अपान यानी शरीर से बाहर जाने वाली सांस, इसका भान, इसका बोध, इसकी जागृति, ये पहला चरण है। ये ठीक से
जितना अच्छी तरह से ये समझ में आएगा उतना आगे का काम आसान होता है। अगर ये बेसिक काम समझ में नहीं आता कि ये क्यों बताया है, ऐसा क्यों कहा है, इससे क्या लाभ है, इसका क्या परिणाम है, ये जब तक ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही मन लगाकर श्रद्धा के साथ इसको जान लेना पड़ेगा और इसका अभ्यास प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आनापानसति, आन यानी अंदर आने वाली सांस, अपान यानी बाहर जाने वाली सांस, शरीर से बाहर शरीर से अंदर। तो इस सांस को किस तरह से देखना है, किस तरह से महसूस करना है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बात करूंगा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। मैं अपने अनुभव के आधार से इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि सांस किस तरह से महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए। पहली बात, ये जो सांस है ये हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते। क्या आपको इस समय ये महसूस हो रहा है कि सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, हमारी काया अनायास नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। मैंने सांस नहीं भी ली, नहीं भी छोड़ी, फिर भी मेरा शरीर सांस अंदर लेगा, स्वयं बाहर छोड़ देगा। मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। इसे ठीक तरह से महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये पहला काम है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, श्वास पटल जिसे डायफ्राम कहते हैं, उस डायफ्राम का जो अकुंचन प्रसरण चलता है, अप डाउन चलता है, छाती और पीठ का जो अकुंचन प्रसरण चलता है, वो ये जो शरीर का हिस्सा है, इसका अकुंचन प्रसरण जब चलता है तो सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती, सांस अंदर से ली जाती है और प्रसरण से छोड़ी जाती है। इसे ठीक तरह से महसूस करने की कोशिश करेंगे। और सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, सांस नैसर्गिक रूप से अंदर आती है, नैसर्गिक रूप से बाहर जाती है। पेट के अंदर, नाभि के पीछे डायफ्राम, श्वास पटल का जो अकुंचन प्रसरण चल रहा है, छाती और पीठ का जो अकुंचन प्रसरण चल रहा है, उसके कारण सांस अंदर आती है, बाहर जाती है। और मैं नहीं लेता, हम नहीं लेते, वो नैसर्गिक सांस है। तो नैसर्गिक सांस की सती यानी जागृति, भान कि ये काया, ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रहा है, ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ रहा है। तो शांति के साथ, स्थिरता के साथ और सीरियसली इसे महसूस करना है। हमारा शरीर, हमारी काया
किस तरह से सांस अंदर लेती है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ती है, इसे आन और अपान कहा है। और नैसर्गिक आन और नैसर्गिक अपान, इसे महसूस करते करते आप बहुत कुछ पाएंगे। इससे पहला लाभ तो ये होगा कि ये सांस को देखते देखते आप अपनी काया को महसूस करेंगे, क्योंकि काया ही आनापान करती है, काया ही सांस लेती है और छोड़ती है। नैसर्गिक सांस को देखते देखते आप अपनी काया को, शरीर को महसूस करेंगे। और शरीर को क्यों महसूस करना है? शरीर को इसलिए महसूस करना है क्योंकि शरीर के अंदर हमारा चित्त है, यानी हमारी इमोशंस है, चित्त में विचलन है, डिस्टर्बेंस है, चित्त चंचल है, जिसके कारण सुख दुख है, तो वो काया में है। इसलिए काया में उतरना जरूरी है। लेकिन हम सीधी तरह से काया में नहीं उतर सकते, क्योंकि काया और चित्त, मन जो है एक गुत्थी है, एक गुत्थी है। इसमें सैकड़ों हजारों विषय है, तो इसको आप एकदम से महसूस नहीं कर सकते। इसलिए सांस का आधार लेने के लिए कहा है। नैसर्गिक सांस को जो काया लेती है, काया छोड़ती है, इसको देखते देखते आप काया के साथ जुड़ जाएंगे। पेट के अंदर, नाभि के पीछे श्वास पटल का जो आकुंचन प्रसरण चलता है, छाती और पेट का जो आकुंचन प्रसरण चलता है, उसे महसूस करते करते आप आन, अपान, या और स्पष्ट रूप से देखेंगे काया आन, क्योंकि काया आन करती है, काया अपान करती है। तो काया आन, काया अपान, इसकी सती, इसका भान, इसकी जागृति रखते रखते हम ये सती का अभ्यास शुरू करेंगे, जागृति का अभ्यास शुरू करेंगे। ये जागृति जो है, ये जीवन की जागृति जो है, ये जागृति हमारे जीवन की समस्या सुलझाएगी। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अपने मन को दूसरी तरफ लगाने से ये काम नहीं बनता। मन को जागरूक करके अपने आप में लाना, रखना जरूरी है। जहाँ समस्या है उसके साथ जुड़ जाना बहुत जरूरी है। समस्या को देखेंगे तो समस्या का कारण, समस्या का निवारण संभव होगा। इसलिए आन सती, अपान सती, काया आन सती, काया अपान सती। शॉर्ट में, इन शॉर्ट, संक्षेप में, शरीर जो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है, इसका भान, इसकी जागृति, यानी आनापान सती, ये इस साधना का पहला चरण है। इसके बारे में कोई संदेह अगर मन में है तो उस पर हम कुछ देर के लिए चर्चा कर सकते हैं। आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं, और अगर कोई ये समझ में नहीं आया, समझो ये क्या कह रहे हैं हमें, मतलब बुद्ध ने इस सूत्र में ये जो कहा है कि आनापान सती की भावना, भावना यानी जागरूक,
भावना यानी डेवलपमेंट, बढ़ाना उसको, सती को बढ़ाना, जागृति को बढ़ाना। जागृति की जो लेवल है वो गहरी या ऊंची, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अपनी जागृति को क्या है, अपने अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ एक रूप करना, इसे भावना कहा है। तो आनापान सती की भावना करना महाफलदायक है, लाभदायक है। तो आज के लिए ये विषय इतना पर्याप्त है। आगे का जो काम है वो हम अगले सेशन में, अगले सत्र में करेंगे। अब तक जो हमने देखा उसके बारे में अगर कोई मन में शंका है तो उस पर हम बात करेंगे। और 10 मिनट के लिए बात करेंगे, ज्यादा नहीं। आप अपना माइक खोलकर बात कर सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। अगर कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है तो अच्छी बात है। आपको ये विषय समझ में आ गया, ऐसा इसका मतलब है। तो आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सवाल है, संदेह है कि ये जो तरीका है सती को, जागृति को महसूस करने का तरीका अगर समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में कोई सवाल है तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर अब आज रुकेंगे और अगले सेशन में हम अगला काम करेंगे। अगला सेशन शायद अगले शनिवार को ही होगा और इसी समय होगा। अगर इसमें कुछ तब्दीली है, कुछ परिवर्तन है तो हम आपको बताएंगे। तो हम यहाँ रुकेंगे अभी। हाँ सर। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। धन्यवाद सर। आप है आगरा से प्रेम सिंह भारती। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए सर। मैं सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। काफी प्रयासों के बाद आज आपने शुरुआत हो गई है। हाँ हाँ, मैं भी तो उसके लिए बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मैं भी इंतजार कर रहा था कि कब आपके साथ बात हो मेरी। हाँ। और किसी प्रकार की कोई शंका तो है ही नहीं सर। हाँ हाँ हाँ। किसी प्रकार की शंका नहीं है। हाँ, हाँ। बस प्रयत्न करने की जरूरत है। राइट राइट राइट। आप तो 2 साल से इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। आपके लिए कोई अभी शंका होना कोई या संदेह होना कोई ये नहीं, मतलब संदेह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नया कोई है इसमें जो समझ में नहीं आया हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं, क्योंकि चर्चा करना ये अपनी साधना का एक अंग है। हाँ। अगर कोई शक नहीं है तो हम यहाँ रुकेंगे।